जब भी जेनकिंस पाइपलाइंस बनाने की बात आती है तो एक सवाल हमेशा सामने खड़ा होता है, डिक्लेरेटिव यूज करें या स्क्रिप्टेड। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे ताकि अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया जा सके। कभी सोचा है कि ऐप्स पर नए नए फीचर्स और अपडेट्स इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ जाते हैं? कोड लिखे जाने से लेकर हमारे फ़ोन तक पहुंचने का ये सफ़र असल में बहुत तेज़ी से तय होता है। इसके पीछे एक पूरी ऑटोमेटेड दुनिया काम करती है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती ही यही है, स्पीड और स्टेबिलिटी, यानी तेज़ी और भरोसे के बीच एक बैलेंस बनाना। इसी ज़रूरत ने CI/CD यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी जैसी प्रैक्टिसेस को जन्म दिया है। ठीक है, तो इस चुनौती का समाधान क्या है? यहीं पर एंट्री रोती है जेनकिंस की, जो डेवऑप्स ऑटोमेशन की दुनिया का एक पावर हाउस है। तो ये जेनकिंस आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऑटोमेशन इंजन है। इसका बस एक ही काम है, सॉफ्टवेयर बनाने, उसे टेस्ट करने और डिप्लॉय करने की पूरी प्रोसेस से इंसानी दखल को हटाना, ताकि गलतियां कम हों और काम तेजी से हो। अब ये नंबर देखिए, 1800 से भी ज्यादा। जेनकिंस की असली ताकत इसके विशाल प्लगइन इकोसिस्टम में है। इसका मतलब ये है कि आप इसे गिट से लेकर डॉकर, कुबरनेटिस और न जाने कितने ही दूसरे टूल्स के साथ बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट सब ऑटोमेटिक। कोड में कोई गड़बड़ हो तो फौरन पता चल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये विंडोज हो, मैक ओएस या लिनक्स, हर जगह काम करता है, जिससे टीमें मिलकर बेहतर काम कर पाती हैं। लेकिन जेनकिंस ये सारा जादू करता कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में है, पाइपलाइंस। यही जेनकिंस का दिल और आत्मा है। पाइपलाइन एज कोड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मतलब आपकी पूरी डिलीवरी प्रोसेस एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में लिखी होती है, जिसे जेनकिंस फाइल कहते हैं। इसे आप अपने ऐप के कोड की तरह ही वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। सब कुछ पारदर्शी और संभालने में आसान। एक टिपिकल पाइपलाइन का फ्लो बहुत सीधा होता है। सबसे पहले जेनकिंस आपके गिट रिपॉजिटरी से लेटेस्ट कोड उठाता है, फिर उसे बिल्ड करता है, मतलब पैकेज बनाता है। इसके बाद उस पर हर तरह के ऑटोमेटेड टेस्ट चलाता है, और अगर सारे टेस्ट पास हो गए तो बूम, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाता है। अब हम आते हैं इस कहानी के मेन ट्विस्ट पर। ये जो जेनकिंस फाइल है, इसे लिखने के दो तरीके हैं, और ये सिर्फ सिंटैक्स का फर्क नहीं है, बल्कि ऑटोमेशन को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रेसिपी और एक टूल किट की एनालॉजी से। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन एक रेसिपी बुक की तरह है, जिसमें स्टेप्स साफ साफ लिखे होते हैं, आपको बस उन्हें फॉलो करना है। वहीं स्क्रिप्टेड पाइपलाइन एक पूरे टूल किट की तरह है, जो आपको कुछ भी बनाने की आज़ादी और सारे औजार देती है। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बाद में आई और ये ज़्यादा मॉडर्न है। इसका सिंटैक्स बहुत साफ सुथरा होता है, पढ़ना लिखना आसान है। अगर आपकी ज़रूरतें सीधी सादी हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, जो जेनकिंस का ओरिजिनल तरीका है। ये ग्रूवी प्रोग्रामिंग भाषा पर चलती है, जो इसे बेहिसाब पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा आज़ादी के साथ ज़्यादा जिम्मेदारी भी आती है, और इसे मेंटेन करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। तो चलिए एक नज़र में देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। सिंटैक्स, डिक्लेरेटिव का सिंपल, स्क्रिप्टेड का पावरफुल। सीखने में डिक्लेरेटिव बहुत आसान है, पर स्क्रिप्टेड के लिए ग्रूवी की नॉलेज ज़रूरी है। और जहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, वहाँ स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का कोई मुकाबला नहीं। और ये देखिए उनकी बनावट का सबसे बड़ा फर्क। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन हमेशा एक पाइपलाइन ब्लॉक से शुरू होती है, जो एक साफ सुथरा ढांचा देता है, जबकि स्क्रिप्टेड पाइपलाइन नोड ब्लॉक का इस्तेमाल करती है, जो ज्यादा कंट्रोल की तरफ इशारा करता है। ये छोटा सा फर्क ही उनकी पूरी सोच को बयां कर देता है। तो इतनी सारी बातों के बाद सवाल वही है, अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा रास्ता चुनें? चलिए इस फैसले को एकदम आसान बना देते हैं। डिक्लेरेटिव कब चुने? सीधी सी बात है, अगर टीम जेनकिंस में नहीं है, वर्क फ्लो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाना है, तो आंख बंद करके डिक्लेरेटिव चुने। ये तेजी से काम शुरू करने और साफ सुथरा कोड बनाए रखने में मदद करेगा। और स्क्रिप्टेड कब? अगर पाइपलाइंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हर स्टेप पर पूरा कंट्रोल चाहिए और टीम को ग्रूवी या जावा अच्छे से आती है,
तो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन वो पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देगी जिसकी ज़रूरत है। तो बॉटम लाइन क्या है? देखिए, यहाँ कोई एक सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। सही चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट की ज़रूरतें क्या हैं, टीम की स्किल्स क्या हैं और प्राथमिकताएं क्या हैं। तो अगली बार जब कोई जेंकिंस फाइल बनाना हो तो खुद से बस ये एक सवाल पूछना है, क्या एक बनी बनाई रेसिपी चाहिए जो काम को आसान और सीधा रखे, या फिर एक पूरा टूल किट चाहिए जिससे कुछ भी बनाया जा सके? जवाब मिलते ही सही रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा।